जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। अब भारत के राष्ट्रवाद ये क्या है, सारे लॉन्ग आंसर्स हैं। कितने हैं? सारे लॉन्ग आंसर हैं। ये लगभग आपके लास्ट पार्ट है, भारत में राष्ट्रवाद का लास्ट पार्ट है, ये अंतिम पार्ट है। और इसमें क्या आएगा, इसमें जो लॉन्ग आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर जो कितने हैं, 7 नंबर वाले। अब मैंने इसको आपको पॉइंट दे दिया, इन पॉइंटों को आपको लिखना ही लिखना, और मैं इसके बारे में बेसिक आपको समझा दूंगा। इसमें क्या है, भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के लास्ट और लॉन्ग आंसर्स हैं, इसको आप याद करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। देखिए इनकी क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में हम जानते हैं। पहला था नमक कानून तोड़ना, देखिए नमक कानून तोड़ा था। दूसरा है किसानों का लगान देने से इंकार, फिर कानूनों का उल्लंघन करना। ये 3 प्रमुख बिंदु थे इनके अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के, गांधी जी के। पहला क्या था, नमक कानून तोड़ना। गांधी जी ने आप सभी को बताया, जैसे मैंने पहले पढ़ा रखा, नमक कानून कैसे तोड़ा था। नमक कानून क्या था, वो गांधी जी ने आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ। गांधी जी ने क्या किया था, साबरमती आश्रम से निकले और दांडी नामक जगह पे गए, और वहां पे उन्होंने क्या किया, पानी को उबालकर नमक बनाया था। लगभग इन्होंने 10 दिन चले थे, 240 किलोमीटर चले थे, रोज 10 किलोमीटर चलते थे। और इन्होंने क्या किया, 240 किलोमीटर की यात्रा तय की थी, और अपने कितने अनुयायियों के साथ, 79 मतलब 79 अनुयायियों के साथ इन्होंने क्या किया था, क्या नाम आपका, नमक बना के कानून तोड़ा था। उसके बाद किसानों का लगान देने से इंकार। देखिए ये खेड़ा सत्याग्रह की बात है, जब खेड़ा सत्याग्रह के आसपास के बाद का है, किसानों ने कर देने से इंकार कर दिया ब्रिटिश को। क्यों? क्योंकि क्या मनमानी कर वसूल रहे थे, खेती कर नहीं पा रहे थे। छोटे किसान क्या कर रहे थे, वो कर देने में असमर्थ थे। उन्होंने क्या किया, किसानों ने कर देने से इंकार कर दिया। फिर आया कानूनों का उल्लंघन करना। देखिए जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्रिप्स मिशन के तहत क्या किया, क्रिप्स मिशन आया, रॉलेट एक्ट आया, कितने भी मिशन है, उन्हीं सब कानूनों को मानने से भारतीयों ने इंकार कर दिया। इसी ये 3 प्रमुख बिंदु रहे। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण लिखिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। सामाजिकरण, आर्थिकरण, यातायात के साधनों का विकास, ब्रिटिश साम्राज्य और पश्चिमी शिक्षा। देखिए सामाजिकरण क्या हो गया, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। अब क्या समाज क्या, जैसे देखिए कहीं पर 1 हो, फिर 2 हो, फिर उससे अधिक संख्या हो। सामाजिकरण मतलब सभी एक विचारधारा से मिलते हुए, वहां का हो गया सामाजिकरण हो रहा था। आर्थिकरण, देश क्या कर रहा था, अब क्या कर देना बंद कर रहे थे। उसके बाद हम अपनी खेती स्वयं कर रहे थे, विदेशी चीजों का बहिष्कार कर रहे थे, तो अपनी चीजों को क्या बढ़ा रहे थे। कहने का मतलब हम क्या कर रहे थे, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे थे, तो आर्थिकरण हुआ। यातायात के साधनों का विकास, देखिए यातायात के साधन 1930 तक आ चुके थे, ट्रेन का निर्माण हो चुका था, आपके गाड़ियां आ चुकी थी, यातायात के साधन क्या हुए, का विकास हो गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, देखिए ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम युद्ध लड़ चुका था, उसका साम्राज्यवादी का बहुत बढ़ चुका था, इसकी और पश्चिमी शिक्षा, आप विदेशी शिक्षा भी आप ले चुके, यूरोपीय कंट्री द्वारा दी गई शिक्षा भी इसका कारण, सब लोग जानने लगे कैसे क्या हो सकता। तो युद्ध लड़ने का तरीका, या फिर कह सकते हैं आप उनसे टक्कर लेने के लिए क्या किया था, हमारी शिक्षा भी बहुत मजबूत हो गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कौन कौन से कारण है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, पश्चिमी शिक्षा, यातायात के साधनों का विकास और ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ये प्रमुख 5 कारण है जो आप याद करके रखेंगे, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, आसानी से आपको 7 नंबर मिल सकते हैं। अगला क्या, महात्मा गांधी सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का कह सकते हो, और ये 7 नंबर में 2020 और 22 में पूछा गया है। 2020 और 22 में आपके पूछा गया है, सर 22 के जो अभी बीता है उसमें, कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पे एक निबंध लिखिए। आपका क्या था, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह क्या था, चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी अफ्रीका से लौट के आए थे, तो इन्होंने वहां पे सत्याग्रह से उस चीज को जानकर बिहार के जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को आमंत्रण भेजा। कारण क्या था, जो बिहार था वहां पे जो मालिक थे, बगानों के जो मालिक थे, वो क्या करते थे, सारे किसानों से लेते थे वो मनमानी दाम पे। मतलब उन्होंने कह दिया कि अब मैं क्या करूंगा, आप आलू उत्पादन, जैसे मान लीजिए उत्पादन किसान करते हैं, और उसको लेने वाले ने कहा हमको 8 रुपए किलो चाहिए, मार्केट में चाहे जो रेट हो। तो ऐसे क्या था, नील की खेती करने वालों को क्या किया गया, किसानों से मनमानी दाम पे उनका उपज जो था उसको खरीदना था। उसके विद्रोह में गांधी जी गए, और वहां पे क्या हुआ, वहां पे इन्होंने क्या किया, इसका समर्थन किया, और उसमें पहली बार इन्होंने सत्याग्रह किया। फिर खेड़ा सत्याग्रह, देखिए खेड़ा सत्याग्रह में बहुत बड़ा योगदान आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। यहां पे क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, किसान जो थे, कह सकते हो जो छोटे किसान थे, वो कर नहीं देना चाहते थे। क्यों?
इसके बाद क्या था, उनके पास इतनी ज्यादा खेती नहीं थी, छोटे किसान कर नहीं दे पा रहे थे और ब्रिटिश साम्राज्य वहां कर ले रही थी। फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, छोटे छोटे किसानों के साथ आंदोलन में क्या हुआ, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने बहुत अच्छे से नेतृत्व किया और इसमें जीत हुई। फिर ब्रिटिश कानून को क्या झुकना पड़ा भारतीय किसानों के सामने, और उन्होंने इतना मान लिया, उन्होंने क्या कहा कि जो किसान कर दे सकते हैं उनसे कर लिया जाएगा, जो देने में सक्षम है उनसे कर नहीं लिया जाएगा। और यहीं से गांधी जी ने क्या किया, यहीं से उनको बहुत साहस मिला और देश के राष्ट्रव्यापी आंदोलनों को बड़ा बड़ा किया। उसके बाद था अहमदाबाद सत्याग्रह। देखिए अहमदाबाद क्या था, ये मतलब ये गांधी जी अहिंसा से सत्याग्रह स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट किया था। यहाँ पे क्या था, जो मिल थे, कपड़ा मिल मालिक, उनके और वर्करों के बीच में चल रहा था। क्या हो रहा था, वो उनकी सैलरी कई सालों से बढ़ा नहीं रहे थे, जिसको लेकर उनके बीच में क्या होते, लगभग 4 से 5 दिन हो गया था, हड़ताल चल रही थी। और जो आपके वर्कर थे वो अहिंसा पे कर रहे थे, गांधी जी ने सहयोग किया और गांधी जी ने लगातार 4 दिन का आमरण अनशन किया, जिससे मिल मालिकों को झुकना पड़ा। और यहीं से स्टार्ट होता है कि गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का से भी हम किसी चीज को जीत सकते हैं। तो ये प्रमुख 3 सत्याग्रह थे जो गांधी जी के थे। कौन कौन से, चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में आपको ब्रीफली बता ही दिया है, नील की खेती के बारे में बिहार से स्टार्ट किया था। खेड़ा सत्याग्रह ये भी गुजरात का 1918 का। अहमदाबाद सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। इसके बाद आता है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते तो ये भी आसानी से तैयार हो जाएगा। इसमें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह, पूना पैक्ट सत्याग्रह आरंभ करके और देश की स्वतंत्रता, ये 6 पॉइंट है जिसमें आपको चंपारण आंदोलन के बारे में आपको बताया, नील की खेती को लेकर किसानों के बीच क्या था, आंदोलन था। फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग में किसानों का क्या करना, जो बेसिकली असहयोग आंदोलन में क्या था, हमें ब्रिटिश को क्या करना, हमको सहयोग नहीं करना था। फिर अगला था, फिर क्या था, खेड़ा सत्याग्रह। अभी मैंने आपको बताया खेड़ा सत्याग्रह क्या होता है, किसानों और क्या सकते हो किनके बीच हुआ था, ब्रिटिश कानून के खिलाफ हुआ था। पूना पैक्ट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग क्वेश्चन पे आता है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसके किसके हुए थे, तो भीमराव अम्बेडकर और किसके बीच हुए थे, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, पूना की अलाहाबाद जेल में, वहां पे होता है। और किसके लिए होता है, यहाँ पे देखिए पूना पैक्ट में साइन हुआ किस चीज का था, बेसिकली किस लिए साइन किया गया था। देखिए वहां पे साइन हुआ था कि जितने भी एससी कैंडिडेट, मतलब एससी जात के थे, उनको आरक्षण मिले प्रांतीय और केंद्रीय समितियों में। आरक्षण के लिए बात हुई थी, लेकिन हाँ एक बात थी उसमें कि सभी को निर्वाचन का जो क्षेत्र होगा एक जैसा होगा। फिर देश की स्वतंत्रता को आजादी मिलती है। और इसके बाद 30 कह सकते हैं इंदिरा गांधी जी की हत्या किसने कर दी थी, नाथूराम गोडसे ने। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।